भूले। पहले की बात है, भरत नाम का एक युवक अपने माता पिता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। वो बहुत ही चालाक था। उसके पिता किसानी करते थे, पर वो क्या करता था, कहाँ जाता था, किससे मिलता था, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बेटा, तेरे पिताजी अभी तक खेत से वापस घर नहीं आए हैं। उनके साथ खेत पर जाने वाले सभी लोग तो वापस आ चुके हैं। तुम एक बार जाकर जरा देख लो। माँ, क्या बापू अभी छोटे बच्चे हैं क्या? आ जाएंगे। खेत का कोई काम रह गया होगा। पूरे दिन तो घर पर बेकार ही पड़े रहते हो तुम। खेत पर क्यों नहीं चले जाते? इतना बड़ा हो गया है लेकिन पिता के काम में हाथ नहीं बटाता। माँ, आखिर किसने कहा उनको खेती करने के लिए? मैंने कहा ना, मैं पैसे कमाऊंगा। उनका ही घर पे मन नहीं करता, इसीलिए खेत चले जाते हैं। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? तू इतने पैसे ला कहाँ से रहा है? तू काम क्या करता है समझ नहीं आता। ऐसे ही कह के चला जाता है कि माँ 10-15 दिन के बाद घर आऊंगा मैं। आखिर तू जाता कहाँ है, करता क्या है, बता जरा। काम चाहे जो भी करता हूँ, तुम्हें कहीं से पैसे तो लाकर दे ही देता हूँ ना, तो तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। इसी बात की तो चिंता है कि पैसे कहाँ से लाता है। तेरे पिता तेरी चिंता कर रहे थे, कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। उन्हें तो ये भी शक है तुम कहीं चोरी डकैती तो नहीं करते हो। मैं भला चोरी क्यों करने लगा माँ? मैं ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ। चलो खेत देकर आता हूँ। अब हमें क्या पता कि तू क्या करता है, तो किसी को बताता तो है नहीं। इसके बाद भरत अपने पिता को ढूंढने के लिए खेत पर जाता है। बापू, क्या हुआ? अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं आए? माँ को आपकी चिंता हो रही है। आज खेत में पानी छोड़ने की बारी हमारी है बेटा। अभी अभी मैंने पानी छोड़ा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, पूरा होते ही लौट आऊंगा। तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा अपने आप। ठीक है, मैं शहर जा रहा हूँ। आपको कुछ मंगवाना है क्या? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, पर तुम इस समय क्यों जा रहे हो? बोर हो रही है ना? कल सवेरे चले जाना। मुझे कुछ सामान खरीदना है, फिर कल राजधानी भी जाना है। 10 दिन में लौट आऊंगा। आखिर तू क्या करता है बेटा? राजधानी कहकर चला जाता है, 10-10 दिनों तक आता ही नहीं है। मुझे तो तुझ पर शक हो रहा है। सच बता, तू कोई चोरी चकारी तो नहीं करता ना? ऐसा कुछ नहीं है बापू। चलो ठीक है, आप जल्दी घर आ जाओ, मैं चलता हूँ। भरत खेत से सीधा शहर के लिए निकल जाता है। अरे भरत, कहाँ जा रहा है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अरे ये सब बातें छोड़, तू बता तुझे क्या चाहिए? इस समय शहर चलने की बात क्यों कर रहा है? कहीं तुझे पैसे वैसे चाहिए क्या? हाँ ठीक है, तुम मुझे 2 मोहर दे देना। जैसे ही मेरे मालिक मुझे वेतन देंगे, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अरे तुझे याद भी है, मैं तुझसे अब तक 50 मोहरे मांग रहा हूँ, पूरी 50। चल छोड़, ये ले 2 मोहरे, घर जाकर खाकर सो जा। तुम कितने अच्छे हो भरत, बिना कोई सवाल जवाब किए जितना मांगू तुम उतना दे देते हो मेरे को। ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? क्योंकि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ कि तू जरूरत पड़ने पर ही मोहरे मांगता, फिजूल खर्च नहीं करता। चल अब मैं चलता हूँ। इस तरह अगर कोई भी भरत के साथ शहर जाने की बात करता तो वो कुछ भी कहकर उन्हें टाल देता। अगले दिन बापू, मैं राजधानी के लिए निकल रहा हूँ। पूरे 10 दिन में वापस लौट आऊंगा। देरी हो जाए तो चिंता मत करना, भले ही 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, पर मैं आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और ऐसा कोई काम ना करना जिससे हमारी नाक कटे। इस तरह कुछ दूर चलने के बाद अरे छोटे, घोड़े को समय समय पर चारा दे रहा ना? हाँ दे रहा हूँ भाई, देखो तो कितना बलवान लग रहा है। बिना रुके पूरा 1 दिन भाग सकता है, इतनी ताकत है इसमें। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है। ये ले पैसे रख ले, 10 दिनों बाद फिर मिलने आऊंगा तुझसे। क्या बात है, पिछली बार भी आपने बहुत सारे पैसे दिए थे और अब फिर से दे रहे हो? रख ले, तेरे तो काम ही आएंगे। और कोई ताजा ताजा खबर लेकर आया है क्या? खबर तो लेकर ही आया हूँ मालिक मैं। ठीक है, वो सब मैं अपने आप संभाल लूंगा। वैसे तुझे यहाँ आते हुए तेरे किसी गांव वाले ने देखा तो नहीं? मालिक, किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मुझ पर शक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद भरत वहाँ से निकल जाता है। बहुत दूर तक घोड़े पर सफर करने के बाद अब शुरू होगा मेरा असली खेल। और कितनी दूर जाना होगा? छोटे ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पर आया हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये क्या, बारिश को भी अभी आना था। देखने में तो ये घना जंगल लगता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पर रुकूं। हाँ, लगता है वहाँ पर कोई घर है। ये इतना विशाल घर यहाँ पर कैसे? प्राचीन सा लगता है। अंदर चलकर देखता हूँ कि कोई रहता है या नहीं। इसके बाद भरत उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर सब खाली खाली सा था। कोई है यहाँ पर? कोई है क्या? कोई है यहाँ पर? लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ठीक है,
बरसात के रुकने तक यहीं रुक जाता हूँ। बड़ी जोर की भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे अब कर भी क्या सकते हैं, खाली पेट ही रहना होगा। इससे अच्छा होता कि खाने के लिए साथ में कुछ ले आता। इसके बाद भरत कुछ समय के लिए वहाँ आराम करने लगता है। बाहर बहुत जोर की बारिश होने लगती है। वहीं कुछ दूरी पर अरे सुन गंगा, लगता नहीं है बरसात अब थमने वाली है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। कहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं, बरसात थमते ही निकल पड़ेंगे। जी सरकार, हम भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, यही थोड़ा रुककर आराम करके ही निकलते हैं। गंगा वहाँ तो देखो, वहाँ पर एक खंडर जैसा भवन दिखाई दे रहा है मुझे। चलो वहीं चल कर देखते हैं। इस तरह उन चोरों की टोली उसी घर में आकर रुकती है जहाँ पहले से ही भरत रुका हुआ था। वो लोग बाहर वाले कमरे में रुकते हैं। वहाँ काफी अंधेरा था। उन्होंने मशाल की रोशनी जलाई। चलो अपने साथ जो रोटी लाई है निकालो उसको, बड़ी भूख लगी है। हम 10 हैं तो उस हिसाब से बांट लो एक दूसरे के साथ। इस तरह उनकी बातें भरत के कान में पहुंची। बाहर कौन है वो ये देखने के लिए आया। ये तो यहाँ पर कोई डाकुओं का गिरोह लगता है। आहा, पर खाने की क्या बढ़िया सुगंध आ रही है। ना जाने खाने में वो क्या लाए होंगे। इस सुगंध से तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे कैसे भी उनमें शामिल होकर खाना खाना ही होगा। पर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ करना ही पड़ेगा। लगता है उस पोटली में कुछ कपड़े हैं। अगर मैं वो पहन लूंगा तो मुझे भी उनमें से एक समझेंगे। फिर वो धीरे से उनकी पोटली देखता है और उनमें से कपड़े निकालकर पहनने लगता है। हाँ, अब मैंने उनके ही जैसे कपड़े पहने। इस अंधेरे में कोई मुझे पहचानेगा नहीं। जाकर उनके गिरोह में मिल जाता हूँ। अरे ओ गंगा, सबको बराबर बांट दिया ना। कल सुबह होने से पहले ही हमें अपने मंजिल तक पहुँच जाना। पेट भर कर खा लो। अभी इतनी बड़ी चोरी फिर से करने के लिए हमें सहन शक्ति की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, परोस रहा हूँ। सभी यहाँ आकर एक पंक्ति में बैठ जाओ। अरे, एक सदस्य ज्यादा क्यों लग रहा है? हम तो पूरे 10 हैं फिर, लेकिन यहाँ पर 11 क्यों दिख रहे हैं? मुझे सरकार को ये बात बतानी ही होगी। सरकार, आप जरा मेरे साथ आइए तो आपसे कुछ कहना है। क्यों, क्या हुआ? अरे ये सब अपने ही तो बच्चे लोग हैं। जो भी है इधर ही बता दो। सरकार, मेरी बात तो सुनिए, कुछ जरूरी बात है। आइए मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। सरकार, हम पूरे 10 लोग हैं, पर बाहर पंक्ति में पूरे 11 लोग हैं। अपने गिरोह में कोई चोरी छुपे घुस गया है, पर पता नहीं चल पा रहा है। क्या कहा? हमारे घेरे में कोई और घुसा है? पर वो कौन होगा पता लगाना ये बात तो मुश्किल होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे घेरे में जितने भी लोग हैं सब नए हैं और सब अलग अलग प्रांत से आए हैं। हम दोनों के अलावा एक दूसरे का यहाँ पर कोई नहीं जानता है। मैंने अपने खुफिया से कहकर इन सबको घेरे में शामिल होने के लिए बुलाया। इन्हें तो मैं भी नहीं जानता। उन नए सदस्यों को कैसे पहचाने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंगा, अब क्या करे? सरकार, हमारे गिरोह में घुसने के पीछे उसकी क्या मंशा होगी? चाहे जो भी होगा, हमें उसका पता लगाना ही होगा। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मैं यही रुकता हूँ तो उन सबको एक एक करके मेरे पास भेजो। उस नए व्यक्ति को मैं कैसे पकड़ लूंगा, देखना तो मेरी चालाकी। देखिए, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे गिरोह में घुस गया है। सरकार ने उसकी पहचान के लिए एक परीक्षा रखी है। आप सब एक एक करके सरकार के पास जाइए। इस तरह गंगू एक एक करके सबको नायक के पास भेजता है। बताओ हमारी मंजिल क्या है, बताओ। मुझे नहीं पता सरकार। तुम बताओ हमारी मंजिल क्या है। मुझे नहीं पता सरकार। अब तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। ना जाने ये कैसी परीक्षा रख रहे हैं, और अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे किसी भी तरह यह जानना ही होगा। इस और कोई और आए तो अच्छा है। इतने में तभी जो पहला व्यक्ति गया था वो वापस आता है। भरत उससे पूछता है, क्या भाई? भाई, सरकार तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या पूछा उन्होंने? हम तो जानते ही नहीं। वो पूछेंगे तो भला हम क्या जवाब देंगे? पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद भरत का नंबर आता है नायक के पास जाने की। बताओ हमारी मंजिल क्या है। तुम तो हमारे साथ हो तो पता होगा ना। मुझे नहीं पता सरकार। हम तो बस आपके पीछे पीछे चलते हैं। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं सरकार? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। ये क्या, सब लोगों ने तो एक जैसा ही जवाब दिया है। क्या पता कौन है आदमी। क्या हुआ सरकार, नहीं पता चला ना? सबने एक जैसा ही तो जवाब दिया। आपके मन में क्या चल रहा है, समझा नहीं हूँ मैं। तुम भी जल्दी समझ जाओगे। इस बार वो शातिर मुझसे नहीं बच पाएगा। फिर से उन सबको एक एक करके यहाँ बुलाओगे तुम। देखना, इस बार वो पकड़ा जाएगा। मैं उससे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद गंगू फिर से सबको एक एक करके अंदर जाने को कहता है। हम जिस साजिश को अंजाम देने जा रहे हैं उसका नाम और अर्थ क्या है? 1 2 3 3 2 1। इसका अर्थ यह है कि चोरी करने के लिए सभी साथ में आपकी बताई साजिश पर चलें।
काम होने पर सब अपने अपने रास्ते पर वापस लौट जाएं सरकार। इस तरह पहले व्यक्ति ने जवाब दिया और अपने दोस्त के पास वापस चला गया। सुन, तुझे अपनी साजिश का नाम याद है या फिर भूल गया? तू वैसे ही भुलक्कड़ी है। भला मुझे याद क्यों नहीं रहेगा? 1 2 3 3 2 1 है ना? जाते समय साथ में जाएंगे और लौटते समय अलग अलग आएंगे। इतना ही तो है। ये मैं ये कैसे बोल सकता हूँ भला? हाँ हाँ, ये है इनकी साजिश का नाम। अब मैं जाता हूँ इनके नायक के पास। इसके बाद भरत की बारी आई तो नायक के पास चला गया। नायक के पूछे सवाल पर भरत बिना हिचकिचाए 1 2 3 3 2 1 जाएंगे सब मिलकर और लौटेंगे तब सब अलग अलग हो जाएंगे। क्यों सरकार, क्या इस साजिश में कोई बदलाव किया है? कोई बदलाव नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो लगता है वो नया सदस्य बड़ा ही शातिर है। उसको पकड़ना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम क्या करेंगे गंगा? क्या करना है सरकार? सब लोगों को एक साथ बुलाकर फटकार लगाकर पूछते हैं ना। ठीक है चलो। तुम में से कौन है वो नया व्यक्ति? चुपचाप सामने आ जाओ। अब नहीं तो कुछ देर बाद सच तो सामने आ ही जाएगा। वैसे बारिश ने परेशान करके रखा, तुम मत करो। अगर अभी भी वो सामने नहीं आया तो मैं उसके टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा। अब अगर मैंने सच नहीं बताया तो मेरी मृत्यु तय है। मैं ही हूँ वो नया व्यक्ति। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको धोखा देने के लिए ये सब नहीं किया है। ये धोखा नहीं है तो क्या है? तुम ये बात बताओ, चोरी छिपे हमारे घर में क्यों घुसा तुम? क्या मकसद था तुम्हारा? सरकार, मेरा नाम भरत है। मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। मेरी हमेशा से बड़ा चोर बनने की इच्छा थी, इसीलिए आपके गिरोह में घुसा। मैं घुड़सवारी और कुश्ती करने में बहुत माहिर हूँ। मुझ पर कृपा करके अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। वैसे तुम मेरे गुस्से की वजह जरूर हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी ने मुझे मोहित कर दिया है। और हाँ, आज और अभी से मैं तुम्हें अपने घेरे में शामिल करता हूँ। पर जब भी मैं तुम्हें बुलावा भेजूं तुम मेरी सहायता करने आओगे, है ना? सरकार, आपका बहुत उपकार। आप जब भी मुझे खबर देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। लगता नहीं कि बरसात अब रुकने वाली है। आज रात हमको यहीं रुकना होगा। कल रात ही यहाँ से निकलते हैं हम लोग। वैसे मैं तुम लोगों से परिचित तो हो ही चुका हूँ। मैं बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। चलो यहाँ मेरे बात आओ। हम जहाँ चोरी करने जा रहे हैं ना, वह जगह कोई और नहीं है बल्कि राजधानी है। वहाँ पर तैनात कुछ सैनिक हमारे साथी होंगे जो हमारी सहायता करेंगे और उनकी सहायता से हम राज खजाने की चोरी कर लेंगे। वहाँ के सैनिकों की सहायता से तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा। और अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाए तो हमारी इस योजना के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। समझ गए? बात समझ आई ना? चलो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। खाना खा लो और सो जाओ, जल्दी से जाओ। उस रात वो लोग वहीं पर सो गए। अगली सुबह भरत नींद से जागकर बाहर निकला और उसने देखा एक चोर पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ है। क्या हुआ? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? तुम्हें कुछ सहायता चाहिए क्या? मेरा नाम चंदन है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ और इससे पहले मैंने कभी चोरी नहीं की है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चंदन, पता है ये बहुत जोखिम भरा काम है। तुम जैसे डरपोक के लिए ये करना मुश्किल है। आखिर मैं क्या करता? मेरा एक ही बेटा है और वो भी 4 साल का छोटा है। पता नहीं उसे एक अनजान बीमारी लग गई है और तो और उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं। जब मैं उसे पास के वैद्य के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि वो इसका इलाज नहीं कर सकते, केवल महाराज के पास रहे वैद्य के पास ही उसका इलाज होगा। इसीलिए ज्यादा पैसे चाहिए थे तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि इलाज के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे और उससे ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। मेरे पास तो उतने रुपए हैं नहीं। मेरे गाँव के रहने वाले आदमी ने मुझे यहाँ चोरी के काम के लिए भेजा। तो तुम्हें यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम वापस क्यों नहीं लौट जाते? तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। जाओ, जाकर अपने बेटे को वैद्य के पास ले जाओ। इनकी योजना के बारे में पता चलने के बाद अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये लोग मुझे वहीं के वहीं मार डालेंगे। अब तो इनके साथ काम करने के अलावा मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर चोरी करते समय वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई और हम सैनिकों के हाथ लग गए तो वो लोग आजीवन हमें कारावास दे देंगे। हाय मेरी किस्मत। तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का मेरे पास एक अचूक उपाय है और तुम्हारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा, पर तुम्हें जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। क्या सच में मैं यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ? तो जल्दी बताओ, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ और सेनाधिपति को बता दो कि चोरों का एक गिरोह यहाँ पर चोरी के लिए छिपा हुआ है और उनसे कहना कि ये खबर भरत ने आप तक पहुँचाई है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इन्हीं के आदमी हो और इन्हीं के बारे में सैनिक को खबर देने के लिए कह रहे हो? आखिर तुम हो कौन और इन्हें राजसेनाओं के हाथों क्यों पकड़वाना चाहते हो? मैं एक जासूस हूँ। मेरे बारे में यहाँ किसी को नहीं पता। मैं किसी साधारण आदमी की तरह ही सबसे मिलकर रहता हूँ। पता है, मैं इन चोरों के गिरोह का पता लगाने के लिए ही यहाँ पर आया था। अच्छा,
तो मैं क्यों राज दरबार जाकर ये सब खबर दूं? ये खबर तो तुम्हें जाकर उन्हें बतानी चाहिए ना। अरे मैं यहाँ रहकर इन सब लोगों का ध्यान रखूंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो उन्हें मुझ पर जरूर शक हो जाएगा, और किसे पता कि वो अपनी योजना बदल कर यहाँ से किसे की जाए। आखिर तुम इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं? सच में अपने बेटे का इलाज कराना भी है या नहीं? मैं अभी सेनापति को जाकर इसकी खबर देता हूँ। वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटे की सेहत का ख्याल तुम रखोगे। इस तरह चंदन वहाँ से निकला और चोरों के गिरोह का पता सेनाधिपति को बता दिया। तुरंत ही सेनाधिपति सैनिकों के साथ वहाँ आकर उस गिरोह को बंदी बना लेते हैं। शाबाश भरत, क्या बात है। इस घेरे का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इनका पता लगाने के लिए ही मैंने तुम्हें काम सौंपा था भरत। इनको पकड़ाने में तुम एकदम सफल रहे। आपसे ये सूचना मिलते ही मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया था, और उन्हीं की मदद से आज मैंने इस काम को अंजाम दिया है। मेरा अंदाजा सही निकला और ये लोग मुझे इसी रास्ते पर मिल गए। मौसम ने भी मेरा खूब साथ दिया और बरसात भी हो गई, जिससे मेरा काम और आसान हो गया। चंदन ने भी मेरी खूब सहायता की है। इस तरह उन चोरों के समूह को बंदी बनाकर सेनाधिपति अपने साथ राजमहल ले गए। चंदन, तुमने साहस दिखाकर यह खबर सेनाधिपति तक पहुंचाई। आगे भी तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ये लो, कुछ रुपए रख लो, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो जाने मैं क्या कर लेता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा ही नहीं था कि केवल 2 दिन में मेरा ये काम हो जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ।